यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल। और आज जो वीडियो में मैंने आपको बताना है ना, वो एक वेबसाइट के बारे में है जो मतलब जो लोग डिज़ाइन सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या किसी भी किस्म का डिज़ाइन सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, ठीक है। मैं भी अपने एक फ्रेंड से इसके बारे में लेक्चर्स ले रहा हूँ, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है वो जॉब कर रहा है इस्लामाबाद में। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर देखें जाके, जिन जिनको इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग में। इसमें आपको बेसिक टेक्निक्स मिल जाएंगी और बेसिक प्रिंसिपल मिल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हमने डिज़ाइन शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। तो आप वो जाके देखें, मैंने लैपटॉप पे अपना इसका वेबसाइट खोली हुई है और आप लोगों को दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये तो ये जो है ना, ये वेबसाइट है टॉप टेल, और ये उसकी आगे से डोमेन है डिज़ाइनर्स। अब जो है ना, ये छः कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली डिज़ाइन के, विच इज़ बैलेंस, इन फेजेस, कंट्रास्ट, ये हायरार्की है, और ये वाइट स्पेस है, और ये रिदम है, ठीक है। बैलेंस तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमने बैलेंस जो है वो एक डिज़ाइन में कैसे करना होता है। मतलब दोनों तरफ जो है वो आपका जो वेट जो है ना उसका डिज़ाइन का, वो सेम होना चाहिए। ये दरमियान में इसलिए आपको पार्टीशन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 3 सर्कल्स हैं हाफ, यहाँ पे भी 3 सर्कल्स हैं हाफ। अब एम्फेसिस का मतलब ये होता है कि तीन एलिमेंट, 3 या 4, या पिक्चर में आपको सब एलिमेंट्स ना सेम लग रहे हैं, लेकिन आपका फोकल पॉइंट क्या है जो इस पे आप वो आई कैचर होता है। फोकल पॉइंट जो मतलब, अब कोई भी चीज़ आप देख लें, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, वेट सेकेंड। अब इसमें फोकल पॉइंट क्या हो गया कि जो हमारी नज़र सबसे पहले जाएगी जिस चीज़ पे, वो ये है द बिल्ड समथिंग। इसमें पीछे पिक्चर भी है, उसको शेड भी किया हुआ है, यहाँ पे कुछ उन्होंने टैब्स भी दी हुई हैं, यहाँ पे थोड़ी सी वो राइटिंग भी दी हुई है, और ये नीचे भी राइटिंग है। लेकिन हमारा फोकल पॉइंट, जिस आई कैचिंग जो पॉइंट होता है ना, जो सबसे पहले जिससे हमारी नज़र जाए, वो जा रही है बिल्ड समथिंग। तो ये हमारा एम्फेसिस हो गया। ओके, तो अब कंट्रास्ट की बारी आती है। कंट्रास्ट में वो होता है कि आपने कलर्स को ना देखना होता है कि कौन सा कंट्रास्ट किसके साथ जा रहा है। वो थोड़ा मतलब आपने देखना इजी भी होता है। मैं आपको कंट्रास्ट की भी एग्जांपल एक देता हूँ। ये देखें, ये कंट्रास्ट कलर्स हैं। आप कंट्रास्ट करके किसी भी डिज़ाइन को ना किसी भी शेप में और किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हायरार्की की। हायरार्की में आपने ये देखना होता है कि अगर आप जो बस जो भी डिज़ाइन है वो तो अगर आप उसको हम फुल करें तो वो जो है वो पूरा शो हो। अगर उसको आप उसकी हम डिवीज़न करें तो वो डिज़ाइन सेम साइड पे सेम शो हो, ठीक है। जिस तरह ये दो एक सर्कल पूरा है, ठीक है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको करते हैं, हाफ़ करते हैं, तो वो हाफ़ डिज़ाइन इधर जाना चाहिए, हाफ़ डिज़ाइन इधर जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये सब सर्कल जो नीचे है ना, हाफ़ इधर जाने चाहिए, हाफ़ इधर जाने चाहिए। एम्फेसिस ये होता है, सॉरी फेस कहता हूँ, हायरार्की ये होती है। मैं आपको हायरार्की की एग्जांपल भी देता हूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये हायरार्की की एग्जांपल है कि इसमें सभी आई कैचिंग पॉइंट्स हैं। पीछे ये जो लेडी बैठी हुई है, इसका पोर्ट्रेट भी आई कैचिंग है। फिर ये जो इसका आगे जो लिखा हुआ है, उसका टाइपोग्राफी लिखी हुई है, ये भी इसका आई कैचिंग पॉइंट है। मतलब हर चीज़ को ना बड़े बैलेंस से और सिमिट्री से डिवाइड किया गया है पूरे डिज़ाइन में। ये होती है हायरार्की। अब बारी आ गई है वाइट स्पेस की। वाइट स्पेस की मैं आपको एग्जांपल, वाइट स्पेस को नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। अब हमने देखना है कि वाइट स्पेस जो है ना, हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। ये देखें जी, एक एग्जांपल है कि वाइट स्पेस की, कि एक पूरी स्पेस वाइट है। वाइट स्पेस बेसिकली वो होती है आपके डिज़ाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए, आपको जो बैकग्राउंड चाहिए होता है वो वाइट स्पेस होती है। अब ये फेडेक्स का जो लोगो है, उसके पीछे जितनी भी हमें स्पेस मिल रही है, ये नेगेटिव स्पेस भी है और ये वाइट स्पेस भी है, जो इस डिज़ाइन को और इस लोगो को इन्हांस कर रही है और आई कैचिंग बना रही है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है वाइट स्पेस को, नहीं तो हमारा डिज़ाइन जो होता है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, हमारी वाइट स्पेस के ऊपर ये जो फेडेक्स का जो एक तो कम वो है, कंट्रास्ट भी शो हो रहा है और कलर्स का, और इस वाइट स्पेस इसको इन्हांस कर रही है। अब बारी आती है लास्ट उसकी स्टेप की, लास्ट प्रिंसिपल की, जिसको हम कहते हैं रिदम। रिदम का मतलब होता है एक फ़्लो में अगर आप एक चीज़ एक शेप में बना रहे हैं, तो वो उसी शेप से जो है ना पूरे डिज़ाइन में वो चीज़ चलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्कल्स बना रहे हैं तो ये एक रिदम शो कर रहे हैं सर्कल्स, ठीक है। मतलब वो एक, अगर यहाँ पे एक फील्ड है तो यहाँ पे भी एक फील्ड होगा। इस तरह सेम डिज़ाइन में अगर आप कोई शेप्स ले रहे हैं, कोई डिज़ाइन ले रहे हैं, तो वो उस तरह जो है वो रिदम में चलेगा, तो वो उसको हम द प्रिंसिपल ऑफ रिदम कहेंगे।
ये एक एग्जांपल है रिदम की। ये देखें, इसने पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वाली शेप ली है, लेकिन जो कि एक रैंडम शेप थी, ठीक है। तो रिदम में जो है, ये प्रिंसिपल रिदम का यही है कि आपने अगर रैंडम शेप लिया तो आपने बाकी डिज़ाइन में भी रैंडम शेप्स लेनी हैं। अगर आप सर्कल लेते हैं तो आपने सारे सर्कल यूज़ करने हैं, अगर आप स्क्वेयर्स लेते हैं तो आपने सारे स्क्वेयर यूज़ करने हैं, ठीक है। उसने रैंडम शेप ली तो उसने पीछे डिज़ाइन को सबको रैंडम शेप्स दी है, इसे बोलते हैं रिदम। ये एक और एग्जांपल है, ये वैरायटी है। फॉर एग्जांपल उसने डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया है उसके यूज़र के या अपने क्लाइंट को आई कैचिंग बनाने के लिए, और इसको वो मोनोटोनस ना बनाने के लिए, और इसको इंटरेस्ट लूज़ ना हो इसमें क्लाइंट का। इस वजह से उसने डिज़ाइन में उसने डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए हैं, डिफरेंट शेप्स भी यूज़ की हैं। ये देखें, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, फिर ये वाली एक शेप है, डिफरेंट कलर्स हैं। और उसने टाइपोग्राफी के ज़रिए भी जो है वो इस चीज़ को वाज़िया किया है डिज़ाइनर ने कि इसमें क्लाइंट का डिज़ाइन इंटरेस्ट लूज़ ना हो। इसको बोलते हैं वैरायटी। मतलब उसने एक डिज़ाइन में डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं, इसमें टाइपोग्राफी भी है, ठीक है। इसमें आप ये कह लें फोकल पॉइंट ये है, फिर उसने डिफरेंट शेप्स भी यूज़ की हैं रिदम्स में, ठीक है। फिर उसने कलर्स भी यूज़ किए हैं। तो अगर यहाँ पे भी यूज़ किया तो उसने यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ की है, यहाँ पे भी किया। फिर उसने ये शेप्स यूज़ की हैं रैंडमली, तो ये रिदम हो गया, ठीक है। और मतलब उसने डिफरेंट कलर्स और शेप्स के ज़रिए और टाइपोग्राफी के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया है कि क्लाइंट का आपके डिज़ाइन में इंटरेस्ट लूज़ ना हो। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये साइट बहुत अच्छी है। अगर कोई डिज़ाइन पढ़ना चाहता है, ग्राफिक डिज़ाइन या किसी भी किस्म का डिज़ाइन पढ़ना चाहता है, तो ये साइट बहुत अच्छी है, ये देख लें आप। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, तो आप जो है वो इस चीज़ को देखें जाके। अगर मतलब अगर इसके लिए आपको किसी ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी सिंपल लैंग्वेज इन्होंने अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया कि आप पढ़ेंगे तो आपको उसी वक्त समझ आ जाएगी कि क्या क्या करना है। बेसिक डिज़ाइन, कंट्रास्ट, ये सब की प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन के। बैलेंस कैसे आपने रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ आप इसको जाके देखें। ये बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए। और जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या किसी भी और चीज़ में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये साइट।